नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जो वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सनामजद का और इसका टाइटल है पाकिस्तान्स बिग एडमिशन, इंडिया चेंज्ड अंडर पीएम मोदी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि भारत बदल गया है पीएम मोदी के नेतृत्व में। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। अक्सर हमने इमरान खान साहब को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सुना है और अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि जब से नरेंद्र मोदी ने भारत की हुकूमत संभाली है, भारत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, भारत ने बहुत तरक्की की है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, जिन्होंने उनकी तारीफ़ की। अक्सर औकात वो इंडिया की मिसालें भी देते रहे हैं। बेसिकली वो लोग इंडिया की पॉलिसीज़ की मिसालें देते रहे हैं कि आज अगर आप इंडिया का आईटी का बजट देखें तो वो हमारे टोटल बजट से भी ज़्यादा है। आज आप इंडिया की जो डेवलपमेंट्स देखें, इंडिया जो है वो तरक्की के एशियाई टाइगर बनने की कोशिश में मसरूफ़ है। इंडिया इस चीज़ को, अपनी इकानमी को स्ट्रांग कर रहा है। जितनी उनकी आईटी की इकानमी है उतनी हमारे पूरे मुल्क का रेवेन्यू है। इन चीज़ों की इमरान खान साहब मिसाल दे के कहते थे कि जनाबे वाली ये चीज़ें हैं जहाँ पे हमें जिद्दत लानी पड़ेगी, हमें अपने मुआशरे में, हमें अपनी तालीम में स्किल्स लेके आनी पड़ेंगी, हुनर सिखाना पड़ेगा। बजाय हम डिग्रियां बांटें उससे बेहतर ये है कि हम स्किल्स वाली एजुकेशन दें। इसके अलावा उन्होंने आईटी के प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर इस चीज़ को मुतारफ़ करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो है आईटी के मैदान में जिद्दत लाई जाए ताकि पाकिस्तान की इकानमी को एक अच्छा हादसा जो है वो रेवेन्यू आईटी से मिले। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी जो स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने इतराफ़ किया है कि इंडिया की इकानमी को बेहतर करने में, इंडिया को तब्दील करने में उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, नरेंद्र मोदी का तो बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बगैर वीज़े के कई ऐवान के इक़्तिदारों में घूम के गए हैं। पाकिस्तान में आम्बों के तोहफे लेके गए हैं, साड़ियाँ लेके गए हैं और शिमले पहन के जो है वो मुबारकबादें वसूल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी देखें, अगर आप इकानमी की बात करें तो इस चीज़ को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी को आपसे लाख इख्तलाफ हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे। उसने 370 ला के फिर भी वो खड़ा रहे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जो आजकल हम पे इक़्तिदार जो काबिज़ हैं, आपने वो ऑडियो नहीं सुनी जो मरियम बीबी की ऑडियो थी कि हम इंडिया से जो है वो पावर प्लांट मंगवा दें। आर्मी पर्सन थे, फर्दर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जिस मुल्क में जो है वो किसी की नानी को, किसी की दादी को राज़ी करने के लिए स्टेट पुलिस बनाई, उस मुल्क ने इकानमी में क्या करना है? बिलावल साहब को मिसाल देने से पहले शर्म से डूब मरना चाहिए था कि मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ जो इंडिया के साथ मिलकर 370 के बाद बिजनेस की बातें कर रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ जो अंदर खाते इंडिया के साथ तजारत कर रहे हैं और मुल्क दुश्मन पॉलिसी के साथ कह रहे हैं। आज हमारा मुल्क क्यों खोखला है? आप नहीं समझते? हसन नवाज, हुसैन नवाज की पूरी मिल्स हैं इंडिया के अंदर। अगर वही जो पैसा जो है वो जो एवन फील्ड्स में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हज़ारों जॉब्स आएंगी, पाकिस्तान की में सरमायाकारी होगी, पाकिस्तान की मैशियत बेहतर होगी। लेकिन सबसे पहले ये बात होती है, आप किसी की तारीफ़ करके या किसी के बारे में स्टेटमेंट दे के मामला तो आगे चला लेते हैं, लेकिन ये बताएं कि आपने किया क्या, आपने गिरेबान में जाके। अच्छा, मजीद उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये बात वाजिया कर दी है कि जब तक इस्लामाबाद दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस में बातचीत नहीं हो सकती। हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिलावल साहब को पहले तो ये स्टेटमेंट देनी ही नहीं थी चाहिए। मुझे बताएं, राव अनवर कौन था? राव अनवर वो शख्स था जो जरदारी साहब ने पाला हुआ था। पश्तून के किलर ये जो है मावरा अदालत कत्ल करवाते थे उनके थ्रू। सारी दहशतगर्दी की जड़ें तो ये खुद हैं। दहशतगर्द राना सनाउल्लाह जो 25 मई को इधर हुआ है पाकिस्तान में, क्या ऐसा किसी स्टेट में होता है? किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है इस तरह का जो 25 मई में हुआ है? सबसे पहले ये रियासती दहशतगर्दी ख़त्म करें। जो एक दहशतगर्द बिठाया हुआ है इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर, उसको उतारें बिलावल साहब। उसके अलावा आवाज़ उठाएं। आप जाएं यूएनओ में, लोग आपसे पूछेंगे कि आपके अपने मुल्क के मिनिस्टर्स जो हैं वो दहशतगर्द हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान में नवाज दहशतगर्दी, शहबाज दहशतगर्दी और जरदारी दहशतगर्दी ख़त्म कर दें, पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के... अच्छा, वो इमरान खान साहब का जो वो बयान था कि हमने अलकायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी, हमने आतंकवादियों को ट्रेंड किया, यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा आतंकी अभी भी मौजूद हैं, तो वो क्या था?
ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पाया जाता है, आईएसआई उसको छुपा कर रखती है, जो दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था, वो क्या था फिर? आपके पूर्व पीएम इमरान खान ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देते हैं, शहीद करार देते हैं, दुनिया भर में जिसकी मजम्मत की जाती है, जिसका विरोध किया जाता है, वो फिर क्या था? आपके यहाँ एक स्कूल है या कॉलेज है, पता नहीं जो भी है, वहां पर उसने ओसामा बिन लादेन के नाम पर अपनी लाइब्रेरी का नाम रख दिया है। एक आतंकवादी का महिमा मंडन आप कर रहे हो, तो दुनिया ये देख नहीं रही है, वो क्या है फिर? और उसके बाद आप कहोगे कि हाँ, इन सब के बावजूद जो है पाकिस्तान एक शांति प्रिय मुल्क है। अजब। और हाँ, एक और बात, ये जो आप लोग कहते हो कि जी मिले हैं नवाज शरीफ और उनकी भारत में, तो भाई एक आध एड्रेस तो भिजवा दो, एक आध खबर तो दे दो यार इसकी कि कहां से ये खबर आई है, कौन सी मिल है, किसमें पैसा लगा हुआ है। इतना जब सब कुछ आपको पता है तो ये भी पता हो तो यार हमें भी तो जानकारी मिले कि हम भी जरा देख के आए कि भाई नवाज शरीफ की कौन सी मिल इंडिया में चल रही है। लेकिन आप लोग दे नहीं पाओगे, क्योंकि हवा हवाई बात करना तो आपकी आदत है ना, हवा हवाई बात कर दो जी, ठीक है भाई। इकॉनमी को यहाँ से यहाँ पर लाया है। जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने सबसे पहले मेक इन इंडिया जो है वो लॉन्च किया, जिसका मकसद ये था कि इन्वेस्टर को इंडिया में लाया जाए, यहाँ पर इंडिया में कारोबार लाया जाए, रोज़गार के मौके बढ़े। और आज देखें 8 साल हो गए हैं मेक इन इंडिया को और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, और मेरा ख्याल है कि मेक इन इंडिया उनका बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा है जिसने इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट दिया है। नो डाउट नरेंद्र मोदी ने इकॉनमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ, किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कोई चीज़ सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। उसने किसी किस्म का कोई दबाव नहीं लिया, उसने अपनी इकॉनमी पे कंप्रोमाइज़ कतन भी नहीं किया, और वही करने जा रहा था इमरान खान। लेकिन इन लोगों ने, ये जो आज साहब इक़्तिदार बने हुए हैं, इन्होंने उसके साथ क्या अशर नशर किया? सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंस है। इंडिया में ताकतवर हल्के जो हैं वो डेमोक्रेटिक हल्कों को तंग नहीं करते, इंडिया में ताकतवर हल्के डेमोक्रेटिक हल्कों में मुदाखलत नहीं करते, और पाकिस्तान में मुदाखलत भी होती है, रजीम चेंज भी होती है, और हमारी मैशियत की तबाह होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। अच्छा, हम इंडिया को देखकर कुछ सीखते क्यों नहीं है? आपने बोला कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क की मौशियत को लेकर, अपने मुल्क की तरक्की को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमें भी 75 साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? हमारे सियासतदानों ने इन 75 सालों में हमारे मुल्क के लिए क्या किया? बेरोज़गारी आप देखें कितनी है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता। एक अमेज़ॉन आया, हमने उसके साथ क्या किया? इतना फ्रॉड किया कि वो बेचारा सब कुछ उसने अपना लपेटा और बाहर दोबारा चला गया। फिर हम लोग कहते हैं कि जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, और हम अपने जो मुल्क के बड़े लोग हैं उनको गालियाँ देते हैं। राउंड अबाउट तकरीबन 75 ईयर्स हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए। 75 सालों में से तकरीबन 35 साल मिले हैं डेमोक्रेटिक लोगों को, बाकी वो सब इक़्तिदार ताकतवर हलकों ने कोशिश की और अपना इक़्तिदार को एंजॉय करते रहे। जो 35 साल गुजरे उनमें भी 30 साल जो है वो शरीफ और आले शरीफ, जरदारी और आले जरदारी, इन लोगों ने एक दूसरे के साथ बारियाँ तकसीम की हुई थी। नो डाउट मोदी इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया, उसने बेहतरीन हुकूमत की है। देखें उसने जो भी किया अपने मुल्क के लिए किया। और आपको पता है अगली हुकूमत भी नरेंद्र मोदी की ही होने वाली है भारत में। बिल्कुल, नो डाउट उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। नो डाउट उसने इकानमी जो है उसको बेहतर किया। जब आप आवाम को सहूलत देगी, आवाम आपको वोट देंगी, फिर आपको कोई भी RDS सिस्टम डाउन नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको किसी का इलेक्शन चोरी नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छा, इन भाई साहब की बातें जो हुई, लेकिन एक चीज़ मुझे देखी कि सना ने आज कहा कि जी 75 साल बने हुए इस देश को। चलिए, जो मैं लगातार ये बातें कह रहा था वो बात कन्वे हुई, और ये बात लॉजिकल भी है कि देखिए 1947 से पहले, 14 अगस्त से पहले या 15 अगस्त ही मान लीजिए, उससे पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश इस दुनिया के नक्शे पर नहीं था। ये मैं लॉजिकली बात करता हूँ। अब पाकिस्तानी जो कहता, अब जब सामने वाले भाई साहब थे उन्होंने कहा कि जी 75 साल हो गए आज़ाद हुए, अब वो किससे आज़ाद हुए और कब वो गुलाम था पाकिस्तान नाम का देश, ये मुझे नहीं पता। हिस्ट्री में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है और ना ही कोई बता पाएगा। लेकिन चलिए, अच्छा लगा कि सना ने ये बात मानी कि भाई चलिए 75 साल हुए बने हुए, और यही लॉजिकल बात है, यही सच्ची बात है। और देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ये क्यों कहते हैं कि जी हम, इसमें कोई कमतर होने वाली बात नहीं है। आपका एक नया मुल्क बना,
ये तो सच्ची बात है ना। उसके पहले पाकिस्तान नहीं था 1947 के पहले। तो इस बात को समझिए कि मैं क्यों कहता हूं और क्यों मैं ये बात जोर देकर कहता हूं कि जी ऐसा है। ताकतवर हलकों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि जब से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, हिंदुस्तान बहुत बदल गया है, हिंदुस्तान में बहुत तब्दीली आई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है। आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं, ठीक है। अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो सिंसियर होकर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप खुद इतनी सी शर्म खा लें कि आप अपने मुल्क को भी देख के चल सकें, बिल्कुल सेम एज इट। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भी अच्छा करें। ये नहीं है कि आप उनकी तारीफ़ें करते रहें, खुद जो है वो करेंगे कुछ ना, ठीक है। आप जब देख लें कि ये एक डैम ही है, ठीक है, अभी सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, डैम का क्या है जी, डैम इमरान खान ने इसलिए ना बनवाया कि ये ना हो कि वो 5 साल का मंसूबा है, वो कहीं छठे साल में मेरी हुकूमत ना आई तो नवाज शरीफ की हुकूमत में ना आ गया। और नवाज शरीफ ने इसलिए ना बनवाया जी कि अगर उनकी हुकूमत ना रही आगे, उनकी हुकूमत में आ गया तो क्रेडिट वो ले जाएंगे जो इफ्तिताह उन्होंने किया। तो बस बिल्कुल इसी तरह ये है कि एक दूसरों की बातें जस्ट ये वो कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का नहीं सोचना, दूसरों का वो ये बोलेंगे कि वो इस तरह कर रहा है, उसने अच्छा किया। तो अभी आपके पास हुकूमत है, अपने मुफाद का सोचते हैं ना कि बस हमारे नंबर बनने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ये अपने मफाद का सोच रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। अगर पाकिस्तान के मफाद के बारे में हो तो ये जो ख़ानदानी सियासतें हैं, ये ख़ानदानी जो रवायतें हैं ये चल रही हैं इनकी, वो ख़त्म कर देनी चाहिए इनको। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बात और की कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये वाजिया कर दिया है कि जब तक इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक हिंदुस्तान अपना हमसाया मुल्क जो कि हम हैं पाकिस्तान, उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता, उसके साथ ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में हालात कब ख़राब हुए, जब पुलवामा 2019 में हुआ, तब उसके बाद से। जी बिल्कुल, इस तरह दहशतगर्दी की बात करें तो हम तो नहीं ना कर रहे वो दहशतगर्दी, ठीक है, वो तो हम पे मुसल्लत है। हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी के बाद हमारा मुल्क खुद का तबाह हो रहा है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिस अपने घर में रह रहा हो और अपने घर को ही तबाह करे, ठीक है। तो वो हम पे हो रहा है, ठीक है, हम अपना कर रहे हैं। जैसे ज़रबे अज़ब लगा वो सारे जो है हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। अभी देख लें यहाँ पे लाहौर में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, सॉरी इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है अभी वो एक इम्प्रूवमेंट हुई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है, ठीक है। वो जैसे कहा गया कि काफिर कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता, तो उसी तरह इंडिया कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो बस इसी तरह है कि वो बस चाहता है कि पाकिस्तान को गिरा। अब कितनी बार ये बात दोहराऊं मैं, आपके यहाँ 130 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मौजूद हैं, संगठन मौजूद हैं। इसको आप झुठला पाएंगे? आपने पाले हुए हैं। आपके यहां के बंदे उठकर आए, उन्होंने मुंबई पर अटैक किया, 150 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या की। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? और आप कहते हैं कि आप पर मुसल्लत की गई है। आप हिलेरी क्लिंटन का एक बयान था, बड़ा मशहूर बयान था, कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो सांप एक न एक दिन आपको डसेगा। तो सांप डसेंगे। और ये बात पता है उन्होंने किसके लिए कही थी? पाकिस्तान के लिए कही थी। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इमरान खान ने ही कहा था ना कि हां हमने अलकायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी, हमारे यहां आतंकवादी संगठन बहुत मौजूद हैं। किसने कहा था? वो साजिद मीर या कौन पकड़ा गया है मुंबई बम ब्लास्ट वाले केस में, जिसको आपने पकड़ा, जिसको आप गायब बता रहे थे, वो कौन है जो अमेरिका की FBI की टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था? वो कौन है? वो पाकिस्तानी ही है ना। कौन है? और इसके बाद भी आप अगर फैक्ट्स को नजरअंदाज करेंगे, आप उनको छुपा के रखेंगे कि नहीं जी हमारे ऊपर षड्यंत्र। दुनिया मूर्ख नहीं है। अगर आप FATF की ग्रे लिस्ट में है तो ये किसी की साजिश का नतीजा नहीं है, ये आपकी अपनी कारस्तानियों का नतीजा है। आप हवाला में रहेंगे, आप टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करेंगे अपने नेटवर्क्स का, तो दुनिया देखती है ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, इसलिए आप FATF की ग्रे लिस्ट में हो। लेकिन आप इसका क्या करेंगे कि जी ये रा की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, या अमेरिका की साजिश है। अरे भाई, तो आप साजिश होने क्यों दे रहे हो? आप ऐसे काम करो जो साजिश ना कर पाए कोई आपके खिलाफ। क्या हमारे खिलाफ साजिशें नहीं होती है क्या? तो भाई अगर आपके पास ज्यादा दिमाग है तो आप कर लो हमारे खिलाफ षड्यंत्र, आप कर लो हमारे खिलाफ साजिश।
बात इसकी नहीं है, बात है कि आपकी करतूतें क्या हैं, आपकी करतूतें क्या हैं, उस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। जो आपने आतंकवादी पाल रखे हैं, जो सांप पाल रखे हैं आपने, जिनके बदौलत आप हमारे यहां नुकसान करा रहे थे और कराते आ रहे हैं, तो वो आपको भी डसेंगे और डस रहे हैं। रहे, गिराता रहे और बस, और कुछ नहीं है। इसमें इंडिया का क्या फायदा है पाकिस्तान को गिराने में? पाकिस्तान के तो खुद हुक्मरान पाकिस्तान का बुरा हाल किए बैठे हैं। इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ना है? हमने तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क अपने हाथों से किया। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि बट ये है कि इंडिया का फायदा ये है कि जब अगर हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो इंडिया को फायदा ही है उसमें, ठीक है। कैसे? हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, हम अपनी नौजवान नस्ल को उस मुकाबले में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि वो करें, क्योंकि हमने अपनी नौजवान नस्ल को इस तरह करके दबा के रखा हुआ है कि वो आगे ही ना निकल सके। ये कसूर हमारा है ना, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये कसूर हमारा है, हमारे हुक्मरानों का। देखिए मेरी बात सुने, अब इंडिया अपने यूथ को लेकर चल रहा है, उनका एजुकेशन, आईटी सेक्टर, हर चीज़ देख लें, वो अपने यूथ के लिए काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हमसाये मुल्क से सीखें, वो आगे क्यों निकल गया, हमने भी उसकी बराबरी करनी है और हम भी उसी लेवल पर आकर काम करें। लेकिन हमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इंडिया से, क्योंकि हमने अपनी जेबें भरनी है और अपना आप सीधा करना है। बिल्कुल बिल्कुल सेम आपने जैसा बोला है, बिल्कुल आपने ठीक बोला, क्योंकि ये आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप उनकी अच्छाइयों से सीखें, ठीक है। आपको चाहिए कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं, वो आईटी सेक्टर में आगे जा रहे हैं, वो कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आता है सबसे पहले इंडिया में आ रहा है, ठीक है, आईटी सेक्टर का हो गया, उनके नौजवान। इंडिया को मेरा ख्याल है हमें अपना दुश्मन मुल्क समझने की बजाय एक सामने सक्सेस स्टोरी रखनी चाहिए कि भाई ये एक सक्सेसफुल कंट्री है, इसकी मौशत देखते हुए हमने भी इस काबिल बनना है। बल्कि बिल्कुल आप ठीक है ना, अगर वो किसी और के नहीं बट अपने मफाद के लिए, उनके जो सियासतदान हैं वो अपने मुल्क के मफाद के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो बाहर पाकिस्तान के साथ जो बुरा कर रहे हैं, इधर जो बुरा कर रहे हैं, उधर जो बुरा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट अगर हम अपने मुल्क के मुताबिक देखें तो वो अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर वो कर रहे हैं तो वो इंडिया है, ठीक है। वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी है, वो लेके गया है आगे काफ़ी हद तक, ठीक है। बाकी वो इस्लाम मुखालिफ हैं, वो जो भी हैं, ठीक है, वो भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मुखालफत करते हैं, वो उनका एक बहुत बुरा है, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ अलग आ जाती है, अगर ऐसा है, कुछ मामला ऐसे हैं तो वो एक अलग साइड पे आती है। लेकिन वो लोग अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं और मेरा ख्याल है हमारे हुक्मरानों को भी हमारे मुल्क के साथ लॉयल्टी शो करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी शो करेंगे, ठीक है, तो मुल्क आगे बढ़ेगा, तो इनकी भी तरक्की है। हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपने कहा कि पीएम मोदी की सरकार जो है, भारत की सरकार है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा है वैसा है। अच्छा, तो आप ये क्यों नहीं पढ़ते और ये क्यों नहीं दिखाते वहाँ के लोग कि सबसे ज़्यादा अगर मदरसों को ग्रांट दी गई है तो वो मोदी सरकार ने दी है। सैकड़ों करोड़ रुपयों की ग्रांट दी गई है मदरसों की। ये पीएम मोदी ने बहुत साल पहले कहा था, जब वो पीएम बने थे, तभी उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। और इस चीज के लिए मोदी सरकार ने स्कॉलरशिप दी और सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप जो दी गई है वो मुसलमान बच्चों को दी गई है। लेकिन आप लोगों को ये चीजें नजर नहीं आएंगी। आप लोगों को वो एक आध फसाद नजर आएंगे जो नहीं चाहते कि मोदी पीएम बने या मोदी ऐसे काम करे, क्योंकि उससे उनका दाना पानी बंद होता है। तो इसलिए वो उनके खिलाफ बातें करते रहते हैं, उनके खिलाफ चीजें करते रहेंगे। हर जगह मुखालफत है भाई। आपके यहाँ मुसलमान में मुखालफत नहीं है क्या? इमरान खान और नवाज शरीफ की पड़ती है क्या? एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ना। तो यहाँ पे तो दो मजहब हैं, जो ऐसे लोग यहाँ भी भरे पड़े हैं जो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि उनकी रोजी रोटी चल नहीं रही है, उनको पैसे मिलने बंद हो गए हैं, तो इसलिए उनको लगता है तो करो जी, बुराई करो मोदी की। लेकिन जमाना और यहाँ के वोटर, एक बात बताइए, इतनी बड़ी संख्या में वोटर हैं हिंदुस्तान में मुसलमान, क्या उनके वोट की बदौलत कोई एक पार्टी इतनी ज्यादा सीटें जीत सकती है? उन मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं जहां पर मुस्लिम की मेजोरिटी है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको बात समझ में नहीं आएगी। भारत को आप समझ नहीं पाए हैं आज तक। भारत छोड़कर आप लोग चले गए ना वहां पे, समझ नहीं पाए आप लोग। यही खूबसूरती है हमारे देश की। छोटे मोटे दंगे फसाद लड़ाई झगड़े तो आपके यहाँ पे इतने बड़े बड़े होते हैं यार, मुसलमान कंट्री होके भी। हमारे यहाँ तो फिर भी इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, इतना डाइवर्स है उसके बावजूद। लेकिन आपको समझ में बात आएगी नहीं। प्रोपेगेंडा करना है, करते रहिए। सच्चाई दुनिया को दिख रही है ना, बस हमें तो सच्चाई से मतलब है। आप क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सच सामने आता है तो सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं।
नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है और ये बोला है कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, भारत बहुत बदल गया है, भारत में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह नरेंद्र मोदी है वो नेशनलिस्ट है। उसने अपनी बेशक मुसलमानों के साथ जो मर्जी किया है, उसने एज अ इंडियन अपने मुल्क के लिए बहुत तरक्की याफ्ता चीज़ें की है। पाकिस्तानियों का ऑन द अदर हैंड ये है कि ये बाकियों को सपोर्ट करते रहते हैं। एज अ पाकिस्तानी दे डोंट सपोर्ट पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है फॉर हिंदुस्तान, दैट इज़ द परफेक्ट थिंग ही कैन डू। सक्सेस की क्या राज है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बड़े 8 साल अपनी हुकूमत कामयाबी के साथ चलाई है और सुनने में आ रहा है कि अगली हुकूमत भी उन्हीं की होगी। उसके अंदर ये है, उन्होंने अपना जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, उनको सपोर्ट दिया है, उनका मोराल इंक्रीज़ किया है और मेजॉरिटी जो हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं वो हिंदूज़ हैं। उन्होंने मेन हिंदूज को लेके आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। सेकेंडली, अगर आपके सामने पाकिस्तान में अभी तक एप्पल जो है वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये है, एप्पल ने अपना प्लांट इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर दिया है और अब एप्पल जो है वो मेड इन इंडिया आ रहा है। इंडिया की 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, उसको वो बड़े अच्छे से केटर कर रहे हैं। पाकिस्तान का 20 करोड़ 22 करोड़ जो अवाम है, जो पुरानी जो करते हैं, ये जो भी करते हैं उसके लिए ये कुछ भी नहीं करे। 1/3 आपका पाकिस्तान तबाह हो गया है। उसके लिए प्राइसेस कम होने की जगह प्राइसेस और बढ़ी हैं और आगे और बढ़ेंगी। डॉलर भी ऊपर जाने का खर्चा है। पाकिस्तान में इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता और इंडिया ने मतलब नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को लेकर अपने मुल्क की इकॉनमी कहां से कहां पर पहुंचा दी है। आज हर चीज़ इंडिया में बन रही है, इंडिया में इंपोर्ट होने की बजाय एक्सपोर्ट हो रही है। मेरी नज़र में इंडिया की कामयाबी का राज यही है। जी, वो हर जगह का ये पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, जो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं वो तरक्की करते हैं। इंपोर्ट के अंदर श्रीलंका आप देख लें, अब वो हो गया है, दिवालिया उसका हो गया है। इसी तरह एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को आपको फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। यहाँ पे तो यही है, जो बिग फिश है वो बिगर होती रहती हैं, जो स्मॉल फिश है उसको बिग फिश खाती रहती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो सारों के लिए इक्वल इन्होंने नहीं मेंटेन किया हुआ। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये बात वाजिया कर दी है कि जब तक इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा। पाकिस्तान काफ़ी टाइम से जर्बियस के टाइम से लड़ रहा है। काफ़ी फ़ौजियों ने भी अपनी हलाकत वगैरह शहादत दे के बड़ा सपोर्ट किया है। इसके अंदर ये पाकिस्तान ने खुद, इंडिया ने नहीं मना किया था कि आप हमारे साथ ये वाघा बॉर्डर के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म करें। पाकिस्तानियों ने खुद अपने रीजंस के ऊपर ये ख़त्म किया है। इमरान खान की हुकूमत में मुझे याद है ट्रेड बंद हुई थी, वो भी कश्मीर के मसले को लेकर 370 आर्टिकल को लेकर इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होगी, हमने ट्रेड बंद की। तो वो तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसके लिए अमेरिका वहाँ पर आ सकता है, तो पाकिस्तान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा फ़ायदा इंडिया के साथ है काम करने के बजाय कि बाहर के मुल्क ज़्यादा दूर एक्सपोर्ट करें। लेकिन ये बात हमारे हुक्मरानों को समझ क्यों नहीं आती है? जब अवाम ये बात समझ सकती है तो ये जो हमारे मुल्क को लीड कर रहे हैं इनको समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि अवाम को भी उन्होंने कहीं लगाना है ना। अवाम को अगर आप कह देंगे कि अगेंस्ट इंडिया हो तो अवाम इकट्ठी हो जाती है, विद इंडिया हो तो अवाम सेग्रीगेट हो जाती है कि आधे लोग वो इंडिया के साथ हैं, आधे लोग इंडिया के साथ नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना था कि हमारे सियासतदानों को इंडिया की तारीफ करने के साथ साथ इंडिया से कुछ सीखना भी चाहिए ताकि हम इंडिया की तरह पाकिस्तान को भी तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया है और अब तक जितने भी हज़ारों लोगों के मैंने रिएक्शन देखे हैं उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो देख रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही है तो क्या उसका इस्तेमाल यहाँ के मुसलमान नहीं करेंगे? क्या उसका फ़ायदा यहाँ के मुसलमानों को नहीं मिलेगा? अगर इंडिया में अब 24 घंटे औसतन बिजली जो है वो हर घर में पहुंच चुकी है, हर घर में बिजली रहती है, तो क्या उसका फायदा यहाँ के मुसलमानों को नहीं मिल रहा है?
अगर भारत की एजुकेशन जो पॉलिसीज हैं, जो एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, या जो हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ सेक्टर पे काम किया जा रहा है, जैसे 12 रुपए में या 13 रुपए में हेल्थ इंश्योरेंस सरकार ने निकाला है गरीबों के लिए, क्या उसका फायदा यहाँ के मुसलमानों को नहीं ले रहे हैं? क्या यहाँ के मुसलमान फायदा नहीं ले रहे हैं? क्या जो सड़क बन रही है, जो इंफ्रा डेवलप हो रहा है, क्या उसका इस्तेमाल मुसलमान भारत के नहीं कर रहे हैं? क्या जो नौकरियां दी जा रही हैं, क्या उसमें भारत के मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं? क्या जो कारोबार हो रहा है, मैं आपको बता दूं, एक स्टार्टअप है स्पेस का, आई थिंक पिक्सल करके है, आपको पता है कि उसके फाउंडर जो है एक बहुत यंग सा मुस्लिम लड़का है। तो अगर सहूलियतें न दी जा रही होती, भारत में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा होता, तो वो बंदा कैसे आज इतना बड़ा आदमी बन पाता? क्या अजीम प्रेमजी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं, वो मुसलमान हैं, क्या वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाते अगर मुसलमानों पर जुल्म होता? रही बात भारत के डेवलपमेंट की, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 साल में, ये हमारी अचीवमेंट है कि हमने एफडीआई, जो फॉरेन विदेशी निवेश होता है, वो डबल कर दिया है हमने। $83 बिलियन पे पहुंच गया है जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो खिलौना उद्योग हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, आज वो इतना डेवलप कर चुका है, इंडियन टॉय मार्केट, कि 600% से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है पूरी दुनिया में। क्या इंडियन आईटी सेक्टर में भारत के मुसलमानों का योगदान नहीं है? क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी नहीं है। आप लोग उसी बुलबुले में छुपे रहिए कि भारत में एक घुट्टी पिला दी गई है आपको कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और यहां के मुसलमान आपको करारा जवाब दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बॉस ये सब फालतू की बातें बंद करो, इस देखो भारत के डेवलपमेंट में हमारा भी योगदान है, हम भी काम कर रहे हैं क्योंकि हम इंडियन हैं। मेरा नाम जैनब है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। हम बहुत हैप्पीली रहते हैं यहाँ पे। हमें हर तरह के राइट्स हैं, एजुकेशन के, अपनी बात बोलने के, सही गलत बोलने का, और किसी भी फील्ड में जाने का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आर्मी हो। और जो एक नॉन मुस्लिम को राइट्स है, वही इंडिया में मुस्लिम्स को भी राइट्स है। मेरा नाम ताहिर मिर्ज़ा है और मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि इंडिया में मुस्लिम कैसे रहते हैं, तो इसका जवाब ये है कि बहुत अच्छे से रहते हैं, और यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्योंकि हर जगह एक साथ होते हैं। कॉलोनी में एक साथ, स्कूल में एक साथ, कॉलेज में एक साथ होंगे, और आपका ऑफिसों में एक साथ, कहीं भी चले जाएं हमेशा एक साथ ही मिलते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे एक साथ ना हो, हर जगह एक साथ हैं। मेरा नाम अमन है, मैं बोल रहा हूँ। मेरा 80% दोस्त हिंदू है। स्कूल बोलिए, कॉलेज बोलिए, सब जगह हम लोग अच्छे से रहते। वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते, एक साथ हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। और पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान में दिखाता है यहाँ के मुस्लिम खुश नहीं है, उनको डोमिनेट किया जाता है दूसरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बाकी आपको जो करना है वो करते रहिए। आपके बोलने से, आपके करने से हकीकत जो है वो झूठ में तब्दील नहीं हो जाएगी, और इसका नुकसान आपको हो रहा है क्योंकि आपके पास विजन की कमी नहीं है। आप दूसरे सवाल नहीं पूछते। आप ये अपनी सरकारों से सवाल नहीं पूछ रहे कि इंडिया में इतने अच्छे रोड हो गए हैं, हमारे यहां कब होंगे? इंडिया में 24 घंटे बिजली मिल रही है, हमारे यहां बिजली कब मिलेगी? इंडिया में इतनी सस्ता इंटरनेट है, हमारे यहां सस्ता इंटरनेट क्यों नहीं है? इंडिया में इतना बढ़िया एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम बढ़िया क्यों नहीं है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ गई है, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? आप ये नहीं पूछोगे। आपके दिमाग में एक बात डाल दी गई कि जी भारत में तो मुसलमानों पर जुल्म होता है। गुरु, आपको जो मानना है मानिए, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, और उसका हमें नतीजा, रिजल्ट मिल रहा है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।